हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और इस वीडियो में हम लोग टमाटर की कहानी देखेंगे कि जो अप्रैल में 10 रुपये किलो मिलता था वो अब 200 का कैसे हो गया। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि टमाटर की कहानी 10 से 200 तक कैसे पहुंची। तो उससे पहले एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और एक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। तो पहले इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि देखें कि जब महंगाई बढ़ती है तो दो तरीक़ों से बढ़ती है। ठीक है, दो तरीके क्या, मेन बेसिक तरीका है वो क्या है कि आपूर्ति घट जाए और डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, ये तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि मांग बाजार में यदि बढ़ जाए और आपूर्ति घट जाए, किसकी तुलना में, यदि मांग बढ़ जाए आपूर्ति उतनी रहे तो भी बढ़ जाएगी क्या, महंगाई। और यदि डिमांड उतनी रहे और आपूर्ति घट जाए तो क्या होगी, फिर भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही लिखा है यहाँ पर कि सप्लाई कम हो जाए डिमांड से। ठीक है, उसके दो रास्ते हैं कि सप्लाई बराबर रहे, ये है सप्लाई, ये वाला हाथ है सप्लाई, ये वाली है डिमांड। ठीक है, सप्लाई बराबर रहे और डिमांड बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई डिमांड बराबर रहे, दूसरे वाले में डिमांड बराबर रहे और सप्लाई घट जाए तो भी महंगाई बढ़ जाएगी। क्या हुआ कि जो टमाटर है हमारा, बाहर से लोग तो आए नहीं हैं दूसरे देशों से कि और लोगों को टमाटर चाहिए, हमको भी टमाटर की सब्ज़ी बनाना है, ऐसा तो है नहीं। तो लोग उतने ही हैं, यानी कि ये जो दूसरा केस है कि डिमांड उतनी ही है, सप्लाई घट गई। तो दूसरा केस इसमें अप्लाई हो रहा है किसमें, टमाटर के केस में। पहला केस हो गया गलत। अब सप्लाई घट रही है, डिमांड बराबर है, तो ठीक है आपने बता दिया, ठीक है हम समझ गए इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। मगर 10 के 200 कैसे हो गए, 10 के 200 का कैसे बिकने लगा, सप्लाई का इतनी ज़्यादा कम हो गई। तो जी हाँ बिल्कुल, सप्लाई इसकी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हुई है, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वजहों से, अलग अलग मात्रा में, बड़ी बड़ी मात्रा में। ठीक है, बड़ी बड़ी मात्रा में, अलग अलग जगहों से, अलग अलग कारणों से सप्लाई में डिसरप्शन आया है। अब कैसे आया है वो भी देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है उसके पहले अब एग्रीकल्चर का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें 3 रीज़न और अगले कॉन्सेप्ट में 2 रीज़न। ठीक है, पहला जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है कि टमाटर 2 तरीक़ों से उगाया जाता है देश में। ठीक है, 2 तरीके कौन कौन से, एक खरीफ फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है, एक राबी फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है। जो राबी फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है उसकी बुवाई होती है दीपावली के बाद और कटाई होती है होली के बाद। तो बुवाई दीपावली के बाद यानी कि अक्टूबर और नवंबर में, और कटाई होली बाद यानी कि अप्रैल और मई में। ठीक है, तो जो 2 सेक्शन में कटाई और 2 सेक्शन में बुवाई होती है, अक्टूबर में जो बुवाई हुई अप्रैल में कटी, नवंबर में जो बुवाई हुई मई में कटी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये होते हैं, पहली बात तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ। ये विदर्भ क्या है, विदर्भ है महाराष्ट्र का एक क्षेत्र। कैसा है, जो जो कि अपने मन से यानी कि बिना किसी रीज़न के सूखा रहता है। कैसे रहता है कि ये जो अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये हमारे भारत का वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है। यहाँ से आया पानी, यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया और मुंबई में पानी बरस गया। लेकिन इस तरफ क्या है, इस तरफ नीचे है उसके विदर्भ। ठीक है, विदर्भ रीजन है यहाँ पर, तो विदर्भ रीजन के कारण पानी यहाँ पर नहीं बरसता। तो पहली बात तो यहाँ से जो सप्लाई है, विदर्भ की जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली क्या है, कम मात्रा में होती है। यहाँ से ज़्यादा होती है भैया आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 3 प्रकार के वायरस ने अटैक कर दिया किस पर, टमाटर के पौधे को। कौन कौन से वायरस, टोमेटो मोज़ेक वायरस, कुकम्बर वायरस और लीफ कर्ल वायरस। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है 1 वर्ड में यूपीएससी में कि ये जो टोमेटो नहीं, ये जो कुकम्बर वायरस है ये किस प्लांट से संबंधित है। तो उसमें आपको कुकम्बर नहीं लगाना, उसमें टमाटर लगाना है। ठीक है, तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने पेड़ के एक जो टिश्यू होता है फ्लोएम, उस पर अटैक कर दिया। अब फ्लोएम क्या होता है कि देखिए 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। फ्लोएम जो पत्तियों ने खाना बनाया, ठीक है, पत्तियों ने कार्बोहाइड्रेट बनाया, खाना बनाया, न्यूट्रिएंट बनाए, क्या करेगा फ्लोएम करेगा उनको डाउनवर्ड ट्रांसफ़र, ऊपर से नीचे भेजेगा। पत्तियों ने बनाया खाना, फ्लोएम ने उसको पौधे के अन्य पार्ट्स में पहुंचा दिया। ठीक है, एक होता है जाइलम क्या करता है कि पानी जो जड़ में रहता है, जाइलम का काम क्या है कि जड़ में रहो और जो ग्राउंड वाटर से जो पानी आए उसको पहले सोखो जड़ों में, और फिर जो पौधे के अन्य पार्ट्स हैं उनको ज़रूरत है तो जाइलम लेकर जाएगा पानी ऊपर। तो यह है जाइलम, यह है फ्लोएम क्या कर रहा है, खाने को नीचे ला रहा है, जाइलम क्या कर रहा है, पानी को ऊपर लेके जा रहा है। तो किसान भाइयों ने ये सोचा कि पानी तो पर्याप्त मात्रा में बरस रहा है, ठीक है, हम दे भी रहे हैं, फिर ये जो टमाटर के जो पौधे हैं वो हमारे पनप क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों इनके फूल झड़ जा रहे हैं। क्या होता था कि फूल बना, टमाटर नहीं आया उसमें और फूल झड़ गया। ठीक है, तो होता क्या था कि वो सोचते थे कि पानी हम नहीं दे रहे, पानी तो दे रहे हैं। लेकिन पहली बात तो वो देर में ये समझ पाए कि क्या हो रहा है
कि ये पानी की कमी से नहीं, ये वायरस की अटैक के कारण हमारे टमाटर के पौधों में समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है भैया? उपाय ये है कि इनको कीटनाशक दो। जब कीट हैं तो उनको नाश करना पड़ेगा, तो उन कीटनाशकों के लिए पेस्टिसाइड लगेंगे। लेकिन जब तक किसान भाइयों को ये बात समझ में आती, उसके पहले समझ में आ गई थी पेस्टिसाइड्स के विक्रेताओं को। उनने क्या किया? उनने पेस्टिसाइड्स के दाम बढ़ा दिए। वही डिमांड और सप्लाई वाला, कि अब ज़्यादा लोग मांगेंगे, आके बढ़ा दो दाम। डिमांड बढ़ गई, इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट वही जो ऊपर लगा था। इसमें कौन सा लग रहा है? ये वाला। सप्लाई कांस्टेंट है, लेकिन अब पेस्टिसाइड उनके पास उतना ही है, लेकिन डिमांड क्या है? बढ़ गई है। किसान और आ रहे हैं मांगने, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि जो पेस्टिसाइड उन्होंने लगाए, पेस्टिसाइड लगाकर टमाटर का जो पौधा है वो तैयार हुआ, टमाटर आए उसमें। जब टमाटर 1 किलो बने, तो 1 किलो टमाटर उत्पन्न करने के लिए किसानों को 20 रुपये की लागत लग रही थी। और अप्रैल में बाज़ार में टमाटर जो बिक रहा था वो 10 रुपये किलो बिक रहा था। अब बताओ, कोई घाटे का सौदा करेगा क्या? कि 10 रुपये में बिक रहा है, और पहली बात तो वो लेकर आए अपना टमाटर वमाटर, मंडी में बैठे, 20 रुपये का खुद लगाए उसको, और 10 रुपये में आके बेचते। वो ऐसा तो करेगा नहीं। तो उसने क्या किया? टमाटर का जो पौधा लगा था वहाँ पर उसकी फील्ड में, उसने फिर पेस्टिसाइड नहीं दिए, छोड़ के भगाया। कहने लगा हमें करना ही नहीं अब आगे जब उसको नहीं करना है, तो टमाटर के जो पौधे थे वहाँ पर वो सड़ गए। ठीक है, पहली सप्लाई कट अप्रैल के महीने में। किस वजह से? इन तीनों वायरस की वजह से। अब क्या हुआ कि जो अगले महीने में आने वाले जो किसान थे, यानी कि जिनकी मई में यील्ड होना थी, उन्होंने सोचा कि अब तो पेस्टिसाइड्स के दाम और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, और टमाटर के दाम जो हैं उस समय मई में भी गिर नहीं रहे हैं, अप्रैल में भी गिर नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगले महीने में कितने बढ़ जाएंगे, 10 के हम कह रहे हैं 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन हमको तो क्या हो रहा है कि 20 रुपये की लागत या फिर 25 रुपये की लागत, तो क्या लॉस में? हम कह रहे हैं लॉस भी नहीं हो रहा, बराबर में भी है। 20 की लागत और 20 का बिक रहा है टमाटर। ठीक है, बढ़ गया दाम, नहीं है, सप्लाई कम हो गई बाज़ार में, डिमांड उतनी ही है, तो बढ़ जाएगा, 20 की हो जाएगी। 20 के हो भी गए, लेकिन उनकी क्या है, लागत अभी भी 20 की लग रही थी। तो उन्होंने भी अपना जो शिफ्ट था, जो उनका जो अटेंशन था, वो टमाटर से शिफ्ट कर लिया। कहाँ चले गए? उन्होंने या तो दूसरी फसल की तरफ अपना ध्यान दे दिया, या कुछ और एक्टिविटीज़ करने लगे, यानी कि स्ट्रीट वेंडिंग करने लगे, या फिर कुछ और करने लगे, यानी कि मान लो कि दिल्ली चले गए, कुछ लेबर वगैरह का काम करने लगे। क्या है कि अंततः उनको भी अपना जीवन यापन करना है ना। तो जीवन यापन करने के लिए ये तो उनका टमाटर से कोई रिश्ता तो है नहीं कि हाँ भाई हम तो टमाटर जब लगाया है तो पूरा बेच के ही आएंगे। तो उनने भी टमाटर छोड़ दिया। उनके टमाटर छोड़ने के कारण जो मई की यील्ड थी वो भी कट गई। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अप्रैल की भी यील्ड कटी, मई की भी यील्ड कटी। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ, देखो अब तीनों चीज़ें लिखी हैं कि वायरस ने अटैक किया, प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपये हो गया, किसके वजह से? पेस्टिसाइड की वजह से। मार्केट प्राइस क्या था? 10 रुपये किलो, जिस कारण से उनका अटेंशन फार्मर्स का कहाँ हो गया? शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ। जिस कारण से क्या हुआ, 1 2 3 तीनों वजहों से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह की सप्लाई कट हो गई। तो अब राबी क्रॉप की वजह से कहाँ कहाँ का बचा? केवल विदर्भ का बचा भाई साहब। और विदर्भ में चूंकि पहले से ही सूखा है, इसलिए यहाँ की सप्लाई ऑटोमेटिक कम आती है। ठीक है, दूसरा कारण, अब चलते हैं खरीफ क्रॉप में। खरीफ क्रॉप क्या है कि जून में इसकी बुवाई होती है, जब सबसे पहले मानसून आता है, पहली वर्षा हो जाती है, उसके बाद इसकी बुवाई हो जाती है। और कटते कब है? अगस्त के लास्ट में या सितंबर की शुरुआत में। ठीक है, अगस्त के मिड में या सितंबर की शुरुआत में, कुछ पहले भी कट जाते हैं। क्या हुआ फिर कि ये कहाँ कहाँ होते हैं ये भी देख लें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नासिक। ठीक, तो राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ कि अरब सागर है, जुलाई में वहाँ पर एक तूफान आया, नाम था उसका बिपरजॉय। बिपरजॉय के बगल में है हमारा, बिपरजॉय के बगल में, यानी कि अरब सागर के बगल में क्या है? राजस्थान। राजस्थान को उसने अफेक्ट कर दिया, किसने? बिपरजॉय ने, जिस कारण से जो टमाटर के पौधे थे वो नष्ट हो गए। तो राजस्थान की भी सप्लाई कट गई सर। बचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? हीट वेव आई। देखा होगा आपने, जुलाई और जून में ऐसे कई बार न्यूज़ आया होगा कि ऊष्मा तरंग के चलते 2 लोगों की मौत हुई, ऊष्मा तरंग के चलते 11 लोगों की मौत हुई। ठीक है, तो ये ऊष्मा तरंग क्या है? यही है हीट वेव, इसको हिंदी में ऊष्मा तरंग कहते हैं। होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो कि अब देखो, हिल एरिया अलग है और प्लेन एरिया अलग है। प्लेन एरिया यानी कि मान लो गंगा जमुना का क्षेत्र बोल रहे हैं, और हिली एरिया हम बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जो मतलब
जलवायु है वहाँ की, मान लो कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम सह जाएंगे 40 डिग्री टेम्परेचर तक, ठीक है। लेकिन यदि हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो हमारे लिए 26-27 का टेम्परेचर ही रहता है हमारे यहाँ। 30 यदि हो जाता है, 32 यदि हो जाता है तो हम लोगों को काफ़ी दुविधाएं होने लगती हैं। तो आईएमडी की डेफिनेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि हिली एरिया के लिए अलग हीट वेव की डेफिनेशन है और प्लेन एरिया के लिए अलग है। क्या है ये डेफिनेशन कि जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर है, मान लो हिली एरिया का माना जाता है आईएमडी के अनुसार, हमने कुछ नहीं बोल रहे हैं, आईएमडी क्या कहती है कि हिली एरिया का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लेन एरिया का कितना होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर में यदि 6.5 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, यदि ये 40 से 46.5 यानी कि 46.5 हो जाए और ये हिली एरिया वाला 36.5 हो जाए, तो वो एरिया लगातार यदि 3 दिन ऐसे टेम्परेचर की चपेट में रहता है, ठीक है, 36.5 और 46.5 की, तो वो एरिया ऊष्मा तरंग से प्रभावित मान लिया जाएगा। ये अब ऊष्मा तरंग, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब करती क्या है ऊष्मा तरंग? ऊष्मा तरंग का ये है कि ऊष्मा तरंग की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि फेटल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है? प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। इसलिए मानव की मौत अखबारों में आती है, टमाटर की मौत अखबारों में नहीं आती है। तो टमाटर की मौत कैसे हुई? उत्तर प्रदेश के जो टमाटर थे वो ऊष्मा तरंग की चपेट में आके चले गए, यानी कि फिनिश हो गए। अब बचता है हिमाचल, उत्तराखंड और नासिक। ये हो गया हीट वेव इन उत्तर प्रदेश। तो नासिक की सप्लाई पहली बात तो ज़्यादा मात्रा में होती है, विदर्भ में कम होती है, ठीक है। विदर्भ की सप्लाई महाराष्ट्र में 2 जगह से आता है, विदर्भ और नासिक। तो जो विदर्भ है, ठीक है, विदर्भ की सप्लाई कम है और नासिक क्या है, मुंबई के नीचे है, तो यहाँ भी पानी बरस जाता है। तो नासिक की सप्लाई ज़्यादा है, वो अनअफेक्टेड है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। हिमाचल प्रदेश में क्या है कि सड़कें अच्छी बन गई तो वहाँ की भी सप्लाई अच्छी आ रही है। और उत्तराखंड, इस बार भगवान की कृपा से वहाँ पर कोई आपदा नहीं हुई, जिस कारण से उत्तराखंड की भी सप्लाई अच्छी आ रही है। तो 3 जगह से सप्लाई अच्छी आ रही है। इस कारण से अभी तक ये जो 3-4 जगह से हमने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और इसमें भी मई, अप्रैल में भी और मई में भी 2 बार सप्लाई का कट हुआ, जिस कारण से 10 से 200 तक पहुंच गई। ये लिखा है ना यहाँ पर कि ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो ओके, बट 10 के 200 कैसे? तो 10 के 200 ऐसे कि आंध्र प्रदेश में कटी, कर्नाटक में कटी अप्रैल में, फिर फार्मर्स नहीं माने तो मई में भी कट गई। फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कैसे कटी? वाया हीट वेव, और राजस्थान में भी कट गई वाया बिपरजॉय, ठीक है। यहाँ पर ये जो जून वाले, ये खरीफ क्रॉप वाले थे, तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नासिक, इनमें खूब ज़्यादा मात्रा में लगाए थे, क्योंकि यहाँ के किसान समझ गए थे कि आगे चल के टमाटर अच्छे बिकने वाले हैं। तो उनने पेस्टिसाइड्स भी अच्छा डाला, अच्छी खाद भी डाली। तो इस बार किस लिए कि हमारी तरफ से पर्याप्त मात्रा में सप्लाई बनी रहे। तो 2 जगह से तो ख़राब हो गई सप्लाई, लेकिन नासिक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ तीनों जगहों से अभी सप्लाई अच्छी हो रही है और आगे चल के भी होने की संभावनाएं हैं। अभी तो अगस्त का आधा निकला है ना, 14 अगस्त है, तो अभी अगस्त के एंड में और सितंबर में भी टमाटर की जो दाम है वो कम होने की संभावनाएं हैं। तो ये था हमारा टमाटर से रिलेटेड वीडियो। इसमें कॉन्सेप्ट केवल वो वाला था, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन के लिए ये जानना ज़रूरी था कि टमाटर की सप्लाई कहाँ कहाँ से कट हो रही है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। ऐसे ही किसी अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।